अपना नहीं, बस मैंने अब थोड़ा सा काम। अपना प्रोजेक्ट वगैरह में आपका क्या हुआ, और जो आपने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है उसका क्या चल रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो मैं जाने वाला हूँ अभी। हम्म। अगले हफ्ते में संभावित है लखनऊ जाऊंगा। हाँ हाँ। और अभी मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड के वहां मैं एक छोटा सा प्रपोजल देने हाँ गया हाँ, था। झारखंड का वो आपने लेटर मैंने पढ़ा था। जी जी। उसका क्या स्टेटस है? नहीं, स्टेटस कुछ नहीं है, वो तो प्रपोजल दिया है अभी उनको। अब देखो, वो उन्होंने उसको फॉर्मल उसमें डाला है तो बहुत वो। सारे जगह तो लोग वाग कहते हैं कि प्रपोजल पे विचार करेंगे जब आप हमें परसेंटेज दे दोगे। नहीं, वो तो बाद की बात है। पहले तो ये है कि इन प्रिंसिपल सहमति तो हो। नहीं, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस भी रहा है क्या, मेरे बहुत एक्सपीरियंस है। जिसमें ये लोग और इनसे जुड़े हुए लोग बेशर्मी से पैसे की मांग करते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत ज्यादातर वही करते हैं। ये मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो बिना इसके काम करते हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा दूसरा है। हम उनको बजाय पैसा देने के, हम उनको ये समझाते हैं कि आप हमसे कैसे लाभ ले सकते हो। वो लाभ का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता है। वो लाभ ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं, है ना? जी, एग्जैक्टली वही हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हमसे बजाय पैसे के और बहुत तरह के लाभ ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं एक छोटा सा ट्रेलर के रूप में बता रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि भाई हम किसी भी कंस्टिट्यूंसी में ज्यादा नहीं 3 से 5% वोट इधर से उधर कर सकते हैं अगर हम उतर जाएं तो अगर मान लीजिए हमें हमें अगर कोई आदमी तंग करेगा तो नेचुरल हम तो उसके खिलाफ ही करेंगे जो काम करेंगे फिर। ओके। तो ये हम उनको समझाते हैं फिर ओके। कि भैया देखो, हमारा ये इतना लोगों तक रीच है। ओके। अगर आप हमें प्रॉब्लम करोगे तो फिर नेचुरली उसका उसका नुकसान आपको होगा। तो हम आपको ये लाभ दे सकते हैं कि आपके मतलब हम लोगों का जो नेटवर्क है उसमें आपका एक नाम मान सम्मान के साथ लिया जाएगा, मतलब बजाय पैसे लेने की। ये भी एक, इसकी भी वैल्यू है। आजकल तो लोग 3% 5% वोट बढ़ाने के लिए पैसा लेते हैं, करोड़ों रुपए। प्रशांत किशोर उसके लेटेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ हाँ। नहीं, लेकिन ये सब लोग प्रेजेंट मॉडल के तहत ही कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट व्यवस्था है वही सबसे बड़ा अवरोध है। जी 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 मतलब हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो आज की व्यवस्था है। जी जी जी। मतलब जो हम बार बार कहते हैं कि ये राजनेता हमें अच्छा भारत दे ही नहीं सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द राइट प्रोसेसेस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिकॉज उनका जो जन्म हो रहा है वो गलत सिद्धांतों के तहत हो रहा है। जी 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 तो वो गलत सिद्धांतों के कारण वो कुछ भी अच्छा करने की उनकी जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित हो गई है। जी जी जी। मतलब जैसे एज्यूम करिए कि अधिकांश या सभी राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक समीकरण के तहत अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती हैं। फिर जो है उसमें वो विनेबिलिटी देखती हैं कि इनमें से जीतेगा कौन। और ये जी बड़ी लज्जा की बात है कि उन्हें अच्छे लोगों में कभी विनेबिलिटी दिखती ही नहीं है। उन्हें हाँ जी जी उन्हें दुष्टों में, अपराधियों में, भ्रष्टाचारियों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में जी और जी धन बलियों में ही वो विनेबिलिटी दिखती है। जी जी और फिर जीतने के लिए ये सब लोग एक जैसे ही हथकंडे अपनाते हैं। जी 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 राइट? जैसे दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, फ्री भी बांटना, तो इट इज़ जी नॉट जी। एक पर्टिकुलर पार्टी का ये नहीं है टूल्स, ये सभी पार्टी इन्हीं टूल्स का यूज कर रही है।
हाँ जी, हाँ जी, और फिर जिनसे ये जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और जी, 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 दुष्टता और लज्जा की बात तो ये है कि ये हमेशा ये कहते हुए सुने जाते हैं कि ये पार्टी के अदना से सिपाही हैं। इन दुष्टों की छाती फटती है ये कहते हुए कि मैं इतने लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूँ और उनके लिए मैं संघर्ष करूँगा। जी, 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 और आजकल जो दूसरी प्रॉब्लम है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें बेशर्मी से धन की मांग की जा रही है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमको अच्छा देश मिलेगा? और ये जी, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था आपको अच्छी व्यवस्था देने की क्षमता खो चुकी है। जी, 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 तो अब आपके पास विकल्प क्या है? क्योंकि ये मॉडल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये जी, 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 दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हाँ, इस बात की है कि इन लोगों ने जो अपनी शक्ति है वो दूसरे के नाम को दूसरे को समर्पित कर दी है। आज अब आप जो जी, जी, सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हो, भारत ने सबसे पहले सेमी कंडक्टर पे काम किया, उसको सैबोटेज कर दिया गया। जी, 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 भारत में सबसे पहले दवाइयों के मॉलिक्यूल्स पे आईडीपीएल वगैरह ने काम किया, उसे जानबूझ के जी, नष्ट किया गया। जी, जी, तो ये नष्ट कौन करा रहा है? जो बिके हुए लोग हैं, जो ये देश को अच्छा भारत देने की सोच, क्षमता, चिंतन नहीं रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और हम और आप जैसे लोग छोटे से प्रस्ताव को देकर शासकीय धन से कुछ धन अपने लिए कमाने की सोच रखते हैं। जी, जी। तो ये बृहद परिवर्तन कौन लाएगा? नहीं, अब स्थिति ऐसी बन रही है। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, कल एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई हम्म। गुरुद्वारे में, हम्म। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये दोबारा से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा होने की स्थिति बन रही है। नहीं, लेकिन जो आंदोलन का रास्ता है मुझे तो वो ठीक रास्ता नहीं लगता है। क्योंकि आज की जो स्थिति है इसे हम अंधकार के कहना चाहेंगे, और हम जी, सब जी, लोग अंधकार से लड़ रहे हैं, और जी। अंधकार से मूर्ख लोग लड़ते हैं। हम्म, अंधकार का सबसे सरल विकल्प है कि हम जो है एक छोटा सा दीपक जला दें, और ये दीपक का नाम मैंने दिया है अच्छे भारत का संकल्प। जी, 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 और मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि आप दुष्ट बने रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप दुर्जन बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपराधी हैं, बाहुबली हैं, धन बली हैं, जो भी बली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जो भी हैं वो एक सामाजिक परिस्थितियों ने आपको वहाँ पे कॉर्नर करके भेज दिया है। या दूसरा कारण मैं हमेशा मानता हूँ कि आप में उसे आपको उसमें स्वार्थ पूर्ति करने का या एक अवसर दिखा है जिसका आपने लाभ उठाकर उस परिस्थिति में आप पहुँचे हैं। जी, जी, जी। इस चिंतन से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, आज की स्थिति तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेकर अपनी बिखरी हुई ऊर्जा शक्ति को यदि हम संगठित कर लेते हैं, तो विवेकानंद जी का जो ब्रह्म वाक्य है कि यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसे अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित और संग्रहित करना होगा। जी, जी, मुझे लगता है अच्छे भारत का संकल्प इज द टेक्नोलॉजी टू मेक इट हैपन ऑन द ग्राउंड। जी, जी, एंड एज ए बाय प्रोडक्ट, जब हम हर रविवार को उस संकल्प को दोहराएंगे तो हमारे अंदर जी, के भाव बदलेंगे। जी, हमारा 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के प्रति कमिटमेंट बढ़ेगा। जी, जी,
तो मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर किए हैं, क्या आपने जी। सच में उन्हें पढ़ा है? हाँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, मैंने आई हैव ग्लांस्ड थ्रू देम। आपको उसमें कुछ सार समझ में आया, या आपको बेकार की तत्वहीन रिपीटेटिव बातें ही नहीं, दिखाई नहीं, दी नहीं। उसमें? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने काफ़ी उसमें काफ़ी ढंग से उसको एक प्रयास, सराहनीय प्रयास मैं कहूँगा, एक सराहनीय प्रयास है, और मेरा ये मानना है कि उसको डेफ़िनेटली लोगों के बीच में रखा जाना चाहिए कि भई ये प्रस्ताव है, आप इसमें सुधार कर सकते हो। नहीं और नहीं, ये अत्री साहब, ये उसके जी, लिए सही समय नहीं है। जब आपने ये कहा है कि हम कोई चीज़ आपके ऊपर थोपेंगे ही नहीं, उसे 5 प्रक्रिया के तहत रिफाइन करेंगे, तो रिफाइन करने वाला काम अपन उस समय करेंगे ना, जब वो इम्प्लीमेंटेशन जी। स्टेज पर आएगी। अभी तो हाँ हमें जी, हाँ केवल एक ही काम करना है, लोगों को संकल्प दिलाकर जोड़ देना है। और जी, यदि जी। वो जुड़ गए तो शक्ति आप में आ जाएगी। फिर जो है, हाँ, चूंकि आपका ऐप वो जो है, हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये जैसे आपने आपने ये जो डिजाइन किया है ना, जो अपना कॉन्सेप्ट, हम्म मैं आपसे सहमत इसलिए हूँ इस बात से हम्म कि स्वामी जी, अब क्योंकि अब तो काफी हो गई है, तब यही किया करते थे। वो जगह जगह ये हवन यज्ञ किया करते थे, जी, और वो कहा करते थे कि ये जो हवन यज्ञ है, ये एक टेक्नोलॉजी है लोगों को जोड़ने की। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब ये हवन यज्ञ से जब लोग जुड़ जाते थे, तो जुड़ने के बाद जब हाँ, ये पूरा एक मतलब एक जोड़ बन गया, तो फिर ये एक ताकत बन जाती है। और ताकत जो है, अगर आपकी ताकत इतनी हो जाए, तो जो जो भी करने वाला है उसको आप जैसे चाहो उस ताकत को क्रियान्वयन में सदुपयोग कर सकते हो आप। इसमें दो चीज़ें हैं। एक्चुअली में आज की जी, व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं कि ये अच्छा काम है, हम हो जाएगा आपको, इसकी ठेकेदारी हमें दे दो। जी। यही होता है कि नहीं होता है? जैसे आप मान लो, आप अभी हाँ जी। अभी आप झारखंड गए तो आपने क्या कहा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपको ये फ़ायदा दे देंगे, ये ठेकेदारी आप मुझे दे दो। यही यही कहा ना आपने मोटे शब्दों में? ना, 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 मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल अच्छा, ऐसा नहीं आपने क्या कहा? आप अपने शब्दों में रिपीट करिए उसे। कहा। हाँ, मैंने ये कहा कि देखिए, ऐसा है, हमारे पास, हमारे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो झारखंड से अपना संबंध रखते हैं। झारखंड से भी स्पेसिफिक कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, उसमें से नेत्रहाट एक है। हम्म। नेत्रहाट के पढ़े हुए मेरे हिसाब से करीब 250-300 स्टूडेंट्स, और ये मतलब लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशंस में पूरे देश दुनिया में पहुंचे हैं, आईएएस ऑफिसर्स के अलावा, हम्म। मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज के अलावा। हाँ हाँ। तो हमने ये कहा कि वही हम लोगों के पास एक ऐसा ग्रुप है, हम्म। वो प्रकृति के नजदीक, हमारे जैविक फिलॉसफी, मतलब नेचर के नजदीक एक ऐसा आशियाना तलाश कर रहे हैं जहां पे रह सकते हैं। और उन सबको नेचुरली जब ये लोग बसेंगे कहीं, तो ये लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप होगा। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टेक बिलियनियर्स हैं। हम्म। तो धन की तो कमी है नहीं उनके पास। हम्म। अब वो चाहते हैं कि अगर आप उनको ऐसी जगह प्रोवाइड कर दें, केवल उनको जगह चाहिए आपसे, हम्म। और जगह भी फ्री में नहीं चाहिए, हम्म। उसका भी मतलब उसकी भी एक नॉमिनल कॉस्ट होगी, वो पे करेंगे। हम्म। बट दे वांट टू क्रिएट अ लिविंग स्पेस। हम्म। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है, हाँ हाँ। तो हम एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब समय उपयुक्त हो, बताइए। पहले तो बात आपस में डिस्कस कर ही लीजिए आप। हम्म। बात समझ में आती है तो आप बताइए, हम एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन करेंगे, और आप ये प्रोवाइड करते हैं तो हम उन लोगों को फिर फॉर्मल तरीके से लेके आएंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप लेके आओगे, उससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे, बेनिफिट का लाभ जो वर्तमान लीडरशिप में बैठे हुए लोग हैं उन्हें मिल जाएगा। आप उनके 3 से 5% कुछ वोट बढ़ा देंगे।
हाँ, हम लेकिन तो यही ये कर जो सकते हैं, बैठे और हुए क्या। लोग हैं ये हैं कौन? ये तो वही हैं जिसकी प्रक्रिया हमने अभी आपको समझाई है, उसी प्रक्रिया के लोग हैं जो हर जगह अपने नहीं नहीं, लाभ को देख रहे हैं, उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने अपने डिसीजंस के माध्यम से भारत की कोर शक्ति जो है उसको तोड़ दिया है, बुद्धिमत्ता को तोड़ दिया है, कोर स्ट्रेंथ को तोड़ दिया है, और उन्होंने भारत को दूसरे राष्ट्रों पर, चाइना पर, यहाँ पर, वहाँ पर, उन पर डिपेंडेंट बना दिया है। ये लोग जो अपने बच्चों को जो है ना विदेशों में उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए कोटा बना हुआ है और वो उनको फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। यदि आप अपने मित्र अतुल सिंह जी का जो है वो आपने सुना हो, तो उन्होंने इस तथ्य को काफ़ी उजागर किया है। जब वो जी जी। विदेश मंत्री जयशंकर की जड़ें उखड़ रहे थे, तो उन्होंने उन संस्थानों का नाम भी लिया है। हाँ हाँ, मैंने मैंने ही सुना था वो। तो इस तरीके से अपने लाभ के लिए देश को हानि पहुंचाने वाले ये लोग, इनको लाभान्वित करके, इनको सत्ता पे सुदृढ़ करके आप देश का भला नहीं कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा नहीं नहीं, हाँ, मैं अभी उनके सत्ता के उस पर नहीं दे रहे। ये तो आपने मुझसे पूछा तो उसका जवाब मैंने दिया केवल। मैं ये कर नहीं रहा हूं। मैंने ये कहा है, बड़ा सिंपल तरीका है कि भैया देखो, एक अपॉर्चुनिटी है, आप अवेल करना चाहते हो तो अवेल कर सकते हो, नंबर वन। ये अब उनके ऊपर है ना, वो अब अगर हमें फॉर्मली बुलाएंगे तब हम ये बात करें। अभी तो हमारी कोई ऐसी बात हुई नहीं है ना, हमने ये कहा कि हम आपको 3% 5% वोट बढ़ा देंगे। मतलब मैंने ये इसका जवाब दिया कि वो मुझसे पैसा कोई नहीं मांगेगा। उनको ये पता है कि इन लोगों का, मतलब हमारे मिशन का इतना प्रभाव है वहां पे कि अगर हमने ये डिसाइड कर लिया तो। आपके मिशन की ही बात करें तो आपने अपने को जैविक पे समेटा हुआ है। आम आदमी कहाँ जाए जिसका जीना मुश्किल हो रहा है? वो आम आदमी कहाँ जाए जिसे गुलामों के नियम में ही आज बांध के रखा गया है? जो गुलामों के नियम हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है। कोई भी विभाग गुलामों के नियम का पालन नहीं कर रहा है, और ये सभी राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। इस व्यवस्था में जब आदमी आज का दिन काटने के लिए त्रस्त है, आज की रात सुकून से सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा वो अनिश्चित है, तब वो जैविक की तरफ उसका ध्यान कम जा रहा है, जबकि वो कैंसर से पीड़ित होने वाला है। जबकि उसका जैविक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो ध्यान नहीं जाएगा तो भारत के 2/3 लोगों को कैंसर होना सुनिश्चित है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। ये सही कह, मैं सहमत हूँ इस बात से आपकी। तो जैविक जो संसार है आपका, ये जो जैविक पद्धति है, इसको मैं चाहता हूं कि आप विस्तारित करें। जो बात मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसको अच्छे भारत के संकल्प से जोड़ा जाए, तो आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे। नहीं तो मैं तो उस दिशा में हूं ना, आप उस दिशा में काम कर ही रहा हूं। बल्कि अभी मैंने ये तय ही किया है, हम पहला प्रोग्राम नवंबर में कर रहे हैं। ओके। पहला प्रोग्राम, क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, तो मैं शारीरिक रूप से कुछ कर नहीं पाता था अभी तक जी। तो बहुत सारी चीजें रुकी पड़ी थी। आप जो है झारखंड गए हैं तो ऐसा नहीं है आप कर नहीं रहे, आप कर रहे हैं। आप नहीं तो अब मैंने ये अपनी हेल्थ को सिलेक्टिवली अपने लाभ में यूज कर रहे हैं। नहीं मैं ये तो ऐसा है, हेल्थ बाधा बन रही है, नहीं तो जो आपको करना है वो तो आप कर ही रहे हैं। सर ऐसा है, मैं पहली बार झारखंड गया था, और मैं इस काम के लिए नहीं गया था झारखंड। मैं आपको साफ बता दूं, मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं, उनकी डेथ हो गई थी। ओहो। और उनकी बेसिकली उनके परिवार से उनको मतलब कंडोलेंस अपनी प्रे करने गया था। वो हमारे जैविक के बहुत बड़े सहयोगी भी रहे हैं। अच्छा। तो अचानक से मैंने कहा कि जब मैं वहां पहुंच ही गया हूं तो उसका लाभ उठाते हुए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा प्रस्ताव
डाल के चला जाता हूँ। अगर इनका इंटरेस्ट होगा तो ये बुलाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने उसका मतलब जाना तो मुझे मेरे मित्र की वजह से था, इसका मैंने एडिशनल लाभ ले लिया। हाँ, लेकिन मैं सहमत हूँ आपसे कि अब मैं नवंबर ऑनवर्ड्स मैं कुछ एक्टिविटीज प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि देखो, डॉक्टर ने यदि हम एक चीज को साथ लें, एक तो हम पहले ये बताएं कि अच्छा भारत है क्या, और दूसरी बात हम उसमें ये रखें कि भैया इस अच्छे भारत में यदि आपको कोई चीज़ कमी दिख रही है तो वो बता दो। तो हाँ जी, उसमें हमारी दो अप्रोच होंगी। एक तो अप्रोच है कि यदि वो चीज़ उसमें वहाँ बैठी हुई है, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा, देखो भैया यहाँ बैठी हुई है, ठीक है ना। भाषा में हो सकता है वो विस्तारित ना हो, या यदि वो कोई नई चीज़ है तो जोड़ लेंगे। जी जी और चूंकि 21 जो है एक वैदिक नंबर है, तो यदि हम नई चीज़ भी जोड़ेंगे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे किसी पॉइंट के साथ, उसको 22वां पॉइंट नहीं बनाएंगे, उसको जोड़ लेंगे, लेकिन किसी पॉइंट में इंटीग्रेट कर देंगे जिससे 21 का नंबर शाश्वत बना रहे। क्योंकि 21 का जो नंबर है वो एक बहुत वैदिक नंबर है, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। लेकिन और किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना नहीं है, तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ये बात आप कहाँ तक समझ रहे हैं? क्या आपने वो 5 रिफाइनमेंट, पहले 4 हुआ करते थे जिसको हमने 5 कर दिया है, क्या वो आपने 5 रिफाइन करने के तरीके आपको सुनने का और समझने का मौका मिला है मिस्टर अत्री? कहाँ पर? ये कोई भी मॉडल्स, कोई भी चीज़, कोई भी बात किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएगी। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ और बार बार जिक्र करता हूँ कि 5 रिफाइनमेंट के तरीके होंगे। क्या वो जी आपने जी रिफाइनमेंट स्ट्रेटेजी को समझा है? क्योंकि यदि आप उसे समझ लेंगे तो जब आप अपने ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और बड़े साइंटिफिक तरीके से बात कहने का मौका मिलेगा। मैं नहीं, स्पेसिफिक मैंने तो अपने ग्रुप में आपके सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, और नहीं, मैंने मैं ये ये कहा है कि मैं मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये डॉक्यूमेंट अभी बना दूंगा मैं, आपने ठीक कहा, उसका एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है कि रिफाइनमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब कोई भी व्यक्ति, इवन देश का प्रधानमंत्री भी अपनी बात आपके ऊपर थोप नहीं पाएगा। जी 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 ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो हमारे देश के संविधान ने आपके विवेक के अनुसार, आपके हिसाब से क्या शक्ति दी है प्राइम मिनिस्टर को? मैं यदि उसे देखता हूं तो मुझे ये चीज़ जी समझ में आती है कि देश के प्रधानमंत्री को केवल एक ही शक्ति है। वो शक्ति है जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम रिकमेंड करने की। जी जी इसके अलावा कोई दूसरी शक्ति मैं नहीं देख पाता हूं। मुझे बाकी सब शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित हैं। इस बात जी से जी आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम रिकमेंड तो प्राइम मिनिस्टर करता है ना। नहीं नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर उनको कंसल्ट ही नहीं करता है। जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री हाँ ये जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट मैं उसको विषय वस्तु के साथ पुरानी और नई दोनों चीज़ों को कहते हुए आपको स्पष्ट करता हूँ ना। जैसे जी जवाहरलाल जी नेहरू ने जब हमारी जीतती हुई सेना को ना तो सेना के अध्यक्ष से पूछा, ना ही अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछा, ना ही अपने गृह मंत्री सरदार पटेल से पूछा, और वो किस संवैधानिक शक्ति से ऑल इंडिया रेडियो में जाकर उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की, ये कभी चर्चा का मुद्दा क्यों नहीं बना? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात मतलब मेरे ख्याल से तो प्राइम मिनिस्टर में शक्ति नहीं थी बिना जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा किए, जो उन्होंने नहीं किया। है। हाँ क्योंकि सरदार पटेल जी ने तो अपने जो है पीएस को दौड़ाया था कि भैया ये जवाहरलाल नेहरू को पकड़ो, कहीं एक उल्टा सीधा ना कर दे जाके।
और जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो जाने के बाद उसे बोल्ट कराया, मतलब ही वाज अप्रहेंडिंग के समबडी मे ब्लॉक हिम। तो उस उनका जो ये एक्ट था वो बहुत सोची समझी घृणित एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी थी। जी यदि उसकी भर्त्सना उस समय कर दी गई होती तो भारत कुछ भिन्न होता, लेकिन हम और आप जैसे लोगों ने अपने लाभ के लिए कौन प्रधानमंत्री की भर्त्सना करे? जी अदरवाइज होता कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर नॉट हैविंग द पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कांट डू इट। यस आपका ये जो ऑल इंडिया रेडियो पे जाकर युद्ध विराम घोषणा करना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, यू डोंट हैव द पावर। जी अब अज्यूम करिए कि अभी अपन डीमोनेटाइजेशन कहें, माननीय नरेंद्र मोदी जी 12 बजे जाके जो है ना रेडियो पे अनाउंस करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन है, क्या उन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा की थी? ना तो क्या माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को शक्ति थी? जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई तो क्या इस बिंदु पर चर्चा नहीं होना चाहिए थी कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हैविंग एनी पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम द डिस्कशन एंड कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड सिंस he has not discussed with the council of minister, hence it is ultra virus. Prime minister per se is not having the power of the demonetization. He will have all the powers after collective decision of the council of minister. जी हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप अपने प्यादे आपने रख दिए हैं जो आपको कभी क्वेश्चन करने की औकात और हिम्मत ही नहीं रखते हैं। इसलिए हमने नई व्यवस्था में कहा है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा वो भैया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से कोई नहीं बनने वाला है। हमें जो है ना इतना पार्ट संशोधित करना पड़ेगा संविधान का कि जो भी मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, जो भी सांसद का टिकट मिलेगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बात समझ रहे हैं ना आप? तो शुरू में वी माइट यूज द इनडायरेक्ट पावर एंड देयर आफ्टर द अमेंडमेंट हैज टू बी डन। जी क्योंकि यदि आपने किसी चीज को कंसीव किया और उसको लॉजिकल एंड तक आप पावर तक यदि ले जाने में सफल होते हैं तो यू विल बी हैविंग सम इनफॉर्मल पावर, है कि नहीं? तो शुरू में आप इनफॉर्मल पावर का यूज करके उसके तहत जो है ना जो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको आप कैबिनेट का जो है ना उनको आप मिनिस्टर का रैंक दीजिए, ठीक है ना? और बाद में जब आपके पास शक्ति आ जाती है तो उसमें संविधान में भी उस बात को डाल दीजिए। राइट राइट क्योंकि यदि चाटकारों का गिरोह है तो चाटकारों के गिरोह से कंसल्टेशन इस संविधान की हसाई है। इट इज नॉट ए कलेक्टिव डिसीजन ऑन मेरिट। बिल्कुल आप बताइए इस देश में मोदी है तो संभव है, ये डायलॉग क्यों होना चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, क्यों है भाई ये डायलॉग? भाई मोदी इज रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टिव डिसीजन। जी जी तो कलेक्टिव डिसीजन को जो ना क्रेडिट दीजिए ना आप। व्हाई आर यू टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल? यस तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ थ्रस्ट नहीं की जाएगी। ये पॉइंट मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा, यदि आपके पास समय है और एनर्जी है तो मैं उसे आपके इसलिए जेहन में रजिस्टर कराना चाहता हूँ कि यू आर वन ऑफ माय ब्रांड एम्बेसडर। जी 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 तो मैथिली शरण गुप्त ने जो भी सोचा हो, जो भी मॉडल्स बनाए हो, जो भी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, ये शायद मैंने बात आपको बताई है कि 2020 में मुझे 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खुद कंसीव करके उनको लॉजिकल एंड तक ले जाने का मौका मिला है। ये बात आई डोंट नो कि मैंने आपको पहले बताई है या नहीं बताई है, मुझे लगता है बताई होगी शायद।
नहीं नहीं, ये बात नहीं बताई थी। अच्छा, आपको शायद ये भी मैंने बताया होगा कि 32 जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा एमओयू है, जिसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जैसे जो है ना दिग्गज संस्थान भी सम्मिलित हैं, जहाँ के मैंने हाँ हजारों स्टूडेंट्स को अपनी इंटर्नशिप में टेक्निकल सॉल्यूशंस डिजाइन किए हैं। जी जी। इट इसमें आईआईटी कानपुर भी है। अच्छा, एज ए पार्ट ऑफ दिस अच्छा भारत मिशन। इट वाज द पार्ट ऑफ, तब उस समय तो अच्छा भारत का वर्ड क्वाइन नहीं किया था, क्योंकि इट वाज बीइंग ड्रिवन एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म। तो उस ओके समय ओके क्राइम ओके। फ्री भारत पे ही फोकस था, और जो जी जी। मॉड्यूल्स डेवलप किए गए थे दे वेर मोर फॉर सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग द पुलिस टू डू द जी जी वेरी जी। ओरिजिनल टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन, राइट राइट। जिसमें जो 5 सर्टेनिटी हमने कही थी कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसमें ये 5 चीज़ें हमने ज़रूर जोड़ दी थी कि झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी जो है बयान गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना जी और झूठी बहस करना, ये परजरी के 5 जघन्य अपराध होंगे, जो कि हत्या के अपराध से भी बड़े अपराध बना दिए जाएंगे। जी जी जी। समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ जी हाँ जी। तो हाँ, तो मेरा जो है आपसे ये निवेदन है कि नथिंग विल बी फोर्स्ड ऑन एनीबडी, मतलब मैथिली शरण जी गुप्त जी। को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उन्होंने कुछ मॉडल्स बना लिए और किसी पे ऊपर थोप दें वो। ये मेरी खुद की राइट राइट। धारणा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी धारणा है यार। और इसमें जो है, इसको हम संवैधानिक तरीके से करने के लिए हमने वो तरीका भी निकाल लिया है। तो जी एक आपने देखा होगा कि जब आपने कभी पार्लियामेंट्री बहस जरूर टेलीविज़न पे देखी होगी कि नियम फलाने फलाने के तहत चर्चा की जा रही है, सुना है क्या आपने? हाँ। हाँ जी सुना सुना। तो वो नियम कौन से हैं? दे आर नियम ऑफ द बिजनेस रूल्स। क्या कहते हैं उसको? बिजनेस यस। रूल्स, बिजनेस रूल्स। राइट। तो मैथिली शरण गुप्त का जी जी। कहना है कि हम बिजनेस रूल में अमेंडमेंट, एक बड़ा प्राइमरी अमेंडमेंट करेंगे कि कोई भी मैटर, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में तब तक विचारण के लिए नहीं ला सकता है जब तक वो 5 जो है रिफाइनमेंट प्रक्रिया के से होके ना गुजरे। जी और वो जी। लंबी प्रक्रिया है, मतलब पहले प्रक्रिया में 15 दिन लग रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया में 15 दिन लग रहे हैं, तीसरे चरण में जो है ना 15 दिन लग रहे हैं, और फिर जो है चौथे चरण में तो 45 दिन लग रहे हैं, और 5वें चरण जी में जी। 15 दिन लग रहे हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया है। तो एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब इतनी लंबी प्रक्रिया में आप यदि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में हैं तो आपकी प्रक्रिया में तो निर्णय ही नहीं हो पाएंगे। मैंने हाँ कहा जी। उसके लिए एक इमरजेंसी मॉड्यूल भी है, आपको इमरजेंसी की घोषणा करना पड़ेगी और वो इमरजेंसी मॉड्यूल विल कम इनटू प्ले। तो बोले साहब ये इमरजेंसी मॉड्यूल क्या होता है? मैंने कहा साहब ये मॉड्यूल ये है कि जैसे ही आप इमरजेंसी घोषित करेंगे एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग रिकॉर्डेड, एंड द मोमेंट इमरजेंसी इज ओवर, बिना किसी के कहे वो अपने आप रिव्यू प्रोसेस में चला जाएगा। एंड इफ यू कुड नॉट जी सस्टेन योर और जस्टिफाई योर डिसीजंस, प्राइम मिनिस्टर विल गो टू जेल। बात समझ रहे हैं नहीं राइट समझ रहे हैं? राइट ये मॉड्यूल का राइट। हिस्सा है। तो जी जी जी। हम इमरजेंसी का दुरुपयोग करने की बजाय हम इमरजेंसी में कोई गड़बड़ ना हो जाए इससे हमेशा भयभीत रहेंगे और वही निर्णय लेंगे जिसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे। अभी अभी वही तैयारी चल रही है, यहाँ तो इमरजेंसी लगाने की तैयारी चल रही है। नहीं, ये तो इमरजेंसी दुष्टता वाली इमरजेंसी है। ये तो इमरजेंसी दुष्टता हाँ वाली है जिसमें आप जो है, अभी बताइए, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप उन 1975 का आपने इमरजेंसी देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी सर। बच्चे तो रहे होंगे। हाँ नहीं, मैं आई वॉज बॉर्न इन 1976। अच्छा, तो आप तो यार बच्चे हो यार हम लोगों के सामने। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, नहीं मुझे एहसास नहीं था, मैं अपना समकालीन मान रहा था आपको।
नहीं नहीं। एनीवे एनीवे ज़्यादा डिफरेंस फिर भी नहीं है, ठीक है ना। जी तो जी जी मेरा इसमें कहना ये है कि श्रीमती गांधी ने जी। कोई भी काम खुद जाके रोड पे किया क्या? जो भी ना। गड़बड़ियां हुई हैं, हम जैसे लोग जो कि सत्ता की सीटों पर बैठे हुए थे, हम लोगों ने वो जी गलत ढंग से किया, जी क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जी जी यदि शीर्ष में बैठे हुए व्यक्ति की भी अकाउंटेबिलिटी हो और हर कोई जहां बैठा है उसकी पदे अकाउंटेबिलिटी का यदि सिस्टम होता, तो ये लाट साहब ये व्यवस्था नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बात समझ रहे हैं ना। तो अब अपन बिल्कुल। मूल बिंदु पे आते हैं कि वो 5 रिफाइनमेंट प्रोसेस क्या है। इमरजेंसी वाली बात तो अपन ने पहले कह दी। अब बताओ पहले, अच्छा हाँ। इमरजेंसी यदि लगा के कोई गड़बड़ कर पाएगा क्या? यदि उसे मालूम है कि हमारा, यदि हमने गड़बड़ की तो जेल जाना लिखा ही हुआ है, वो तो मॉड्यूल का ही हिस्सा है। फिर नहीं करेगा। क्योंकि वो तो फिर उसमें किसी को आंदोलन थोड़ी करना है, वो तो एज ए ना ना। प्रोसेस रिव्यू में चला जाएगा ना। राइट इट इज राइट। ऑटोमेटिक प्रोसेस। उसके लिए कोई आपको जो है ना आंदोलन नहीं करना होगा, आपको कहीं जंतर मंतर पर धरने में नहीं बैठना होगा, किसी को जी मांग जी। नहीं करना होगी। हम्म। तो इस 5 के हम इस पे आ जाते हैं। लेट मी कम टू द 5 फोल्ड रिफाइनमेंट प्रोसेस। तो यदि हम यही माने कि हमारा भी मॉडल पे चर्चा हो रही है, तो हमारा मॉडल जो है ये पार्लियामेंट में पास करने के लिए नहीं ले जा सकते हैं, राइट। जी उसे जो है रिफाइनमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। तो रिफाइनमेंट प्रोसेस में पहली प्रोसेस है टास्क फोर्स की। और टास्क फोर्स कौन जी जी है? जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है किसी विधा में, और उन्हें एक जी जी पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा। तो जैसे अभी भाजपा ने सब जगह अपने लोगों को घुसा दिया है, आरएसएस के लोगों को घुसा दिया है, तो मैत्री शरण गुप्त अपने लोगों को कहीं नहीं घुसा पाएंगे। जी जी अब मैत्री शरण गुप्त का मॉडल पहले जो है ये टास्क फोर्स के लोगों के पास जाएगा, और टास्क फोर्स जो है ना किसी एयर कंडीशन कमरे में अंदर बैठ के गुणुम गुणुम नहीं करेंगे। उस पर लाइव चर्चा होगी, जिसमें लोग बाग अपनी बात भी कह पाएंगे, अपना इनपुट भी दे पाएंगे। और ये लाइव जी जी जी। चर्चा हर हाँ। विषय पर, क्योंकि हर विधा के अलग अलग जो है टास्क फोर्स होंगे, तो अपनी अपनी विधा पे चर्चा करेंगे वो, जी जी राइट। तो यदि मान लो हमारे 21 विधाओं पर चर्चा हो रही है, तो 21 टास्क फोर्स काम करेंगी पैरेलल में, राइट। अब जी 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 अब इसके जो है 15 दिन का जो महामंथन होगा, और वो भी लाइव, जिसमें पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक भी अपनी बात कह रही है, पत्रकार भी अपने बात कह रहे हैं, नेता भी, सब लोग अपनी अपनी बात कह पाएंगे। इस मंथन से जो निकल के आएगा, उसके से जो है उस मॉडल को रिफाइन करके फिर रिफाइंड मॉडल स्टेज नंबर 2 पे पहुंचेगा। जी जी स्टेज 2 पे जो है एक्सपर्ट्स हैं, तो इनको भी पारदर्शी तरीके से एम्पैनल किया जाएगा, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना पैठ बनाई हुई है, जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, जिनको दुनिया मानती है कि ये एक्सपर्ट है, वो हो चाहे ना हो, जी राइट। तो उसके पारदर्शी सिद्धांत के तहत वो एम्पैनल होंगे, रिव्यू होगा, और एक बार वो पैनल एम्पैनलमेंट होने के बाद ये रिफाइंड मॉडल उन एक्सपर्ट्स के पास चला जाएगा। और चूंकि हर जी कोई जी हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होगा, तो विधा वाइज एक्सपर्ट्स होंगे। जैसा टास्क फोर्स विधा वाइज है, ऐसा ही जो है ना ये भी वो होगा, राइट। जी जी अब आप ये मानिए कि ये लोग, जैसे अभी पहले 15 दिन तक लाइव डिस्कशन हुआ, इसमें भी लाइव डिस्कशन हो रहा है, और पब्लिक भी सुन रही है, पब्लिक भी बोल रही है, आम आदमी भी, पत्रकार भी, सभी लोग अपने अपने इनपुट दे पाएंगे। और इस महामंथन से जो निकल के आएगा, वो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में सेकंड रिफाइनमेंट उससे होगा। जी जी तीसरे रिफाइनमेंट में अब ब्यूरोक्रेसी आ रही है, और ये ब्यूरोक्रेसी आज की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इसके कंडक्ट रूल बदल चुके होंगे। इसमें जो है एसीआर जी बॉस नहीं लिखेगा, एसीआर कैप्चर की जाएगी जब आप काम कर रहे हैं उसी समय। उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग आज के स्थानांतरण उद्योग से नहीं होगी। उसमें पोस्टिंग जो है आपकी, जो ये गुणांक बन रहे हैं, कोफिशिएंट बन रहे हैं, परफॉर्मेंस इंडेक्स बन रही है, इससे जो है चॉइस कम पोस्टिंग के आधार पे आपका होगा, और उसी आधार पे आपका प्रमोशन होगा। तो
इन ब्यूरोक्रेट्स में भी उसी तरीके से, पारदर्शी तरीके से योग्य ब्यूरोक्रेट्स को इम्पैनल किया जाएगा और ये लोग जो है 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। जी जी, मैं एक निवेदन करूं। अभी अभी मुझे इसको डिफाइन करने दो, इसके बाद आप बात करिए, है ना। मुझे 5 प्रोसेस कंप्लीट कर लेने दो, सो एक गो में आ जाएगी वो ना। मतलब उसके पीछे हमारा मकसद है, आई एम ब्रिंगिंग दिस थिंग ऑन रिकॉर्ड एंड आई एम यूजिंग मिस्टर अत्री एज माई मीडियम टू एक्सप्रेस इट ऑन रिकॉर्ड। ओके ओके, मतलब ठीक दैट है। इज माई मेथोडोलॉजी टू डू इट। जी जी होता जी, है कि अपने मन से कह दो, एक होता है किसी के साथ शेयर करते हुए कहो, तो कम से कम वो जी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात तो रखेगा, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, राइट। तो जी उस निवेदन को अपन सुनने के बाद फिर अपन जितने भी आपकी बातें होंगी सब पे चर्चा भी करेंगे, और यदि उसमें कुछ तथ्यात्मक चीज़ ऐसी लगेगी तो हम अपने मॉडल में उसमें भी सुधार करेंगे, राइट। तो ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी ऐसे ही 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी, और उसमें से जो निकल के आएगा उसके आधार पर तीसरा रिफाइनमेंट होगा। अब चौथे रिफाइनमेंट में आम पब्लिक आ गई है। जी जी आम पब्लिक चूंकि बिखरी हुई है, भाषाओं में फैली हुई है, लिहाजा 15 दिन से काम नहीं चलेगा। इसलिए आम पब्लिक को ज़्यादा समय दिया गया है, 45 दिन का समय दिया गया है। तो पिछले 45 दिन की चर्चा उसने सुन ली है, तो कुछ कुछ आइडिया हो गया है। जब वो खुद चर्चा 15-45 दिन तक करेगी, तो जो लोग ठीक ढंग से नहीं सुन पाए होंगे वो इस चर्चा को सुन के 45 दिन तक अपनी बात कहने की स्थिति में आ जाएंगे। और हम पब्लिक से कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम पब्लिक से टूटी फूटी भाषा में अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाएं और कुछ सुझाव यदि उसके जेहन में आ रहे हैं तो उसे शेयर करना है केवल। जी कम से कम 45 दिन से सुन रहा है तो उसे सुनकर, क्योंकि अल्टीमेटली झेलना तो सही है, तो वो अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाओं को बता पाए और उसको 45 दिन में कैप्चर किया जाएगा। और उन चिंताओं, शंकाएं, कुशंकाओं और सुझावों के आधार पर इस मॉडल में चौथा अमेंडमेंट होगा। जी अब 5वें में आते हैं आज के राजनेता या कल के राजनेता, जो भी आप कहें, ठीक है ना। जी जी अब 1 मिनट के लिए मान लें कि मिस्टर अत्री, आपने जो है जी राष्ट्र में अच्छे लोगों को जोड़कर ऐप के माध्यम से नंबर 1 आ गए हैं और आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। जी तो अब जो है ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे मेयर, ऐसे पार्षद, ऐसे जो है ना पंच, सरपंच, जो वर्तमान इस व्यवस्था के तहत अपने अपने पदों पर आसीन होकर शपथ ले चुके हैं, ये 5वें चरण पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जनप्रतिनिधि के तौर पर चर्चा करने की क्षमता खो चुके हैं, क्योंकि जनता को जो कहना था वो तो 45 दिन में अपनी बात कह चुकी है कि नहीं कह चुकी है। जी तो अब जो है नई व्यवस्था में माननीय अत्री जी, आप जो है जो कुछ भी कहेंगे वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जनता ने तो अपनी बात कह दी है। तो आप कहेंगे कि भैया एज ए मिस्टर अत्री, एज ए प्रधानमंत्री, शपथकृत प्रधानमंत्री, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चीज़ में यदि ये चीज़ें और कर दी जाएँ तो अच्छा होगा। और ये मंथन भी 15 दिन तक लाइव चलेगा, जिसमें हर कोई अपना पक्ष रख पाएगा। और इस प्रक्रिया से जो निकल के आएगा उससे 5वां रिफाइनमेंट होगा। और फिर ये रिफाइंड मॉडल अलॉन्ग विद द ऑल जो है ना प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑल 5 स्टेज, वो पार्लियामेंट में जाएंगी और विधानसभा में जाएंगी, और उन पर जो है ना एक एक बिंदु पर बहस होकर फिर उसे पास किया जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिस्टर अत्री, आप शपथकृत प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्या आप गड़बड़ी कर पाएंगे? क्या आप विदेशी इशारे पर विदेशी ताकतों के खिलौने बन पाएंगे? नो नो, नॉट पॉसिबल।
तो क्या मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कोई भी चीज आपके ऊपर थोपी? ना ना, वो भी नहीं। तो मेरा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आपने ये प्रक्रिया सुनी, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप जो है क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वही प्रस्ताव के रूप में अब रख देता हूँ आपके सामने, जी। जो बहुत सुंदर आपने इसका मतलब व्याख्यान के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। इसको मैं ये चाह रहा हूँ, अगर 16, 17, 18 नवंबर को मैं संभावित कर रहा हूँ, मतलब एक मैं ग्रुप बुला रहा हूँ। ओके। उसका पर्पज ये है कि दो मेरे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे उससे। ओके। एक तो वो जगह पे मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले इसको एक फिजिकल लोकेशन पे वो उतारते हैं, मतलब इस जो आपके जो विचार है ना, उनको जमीन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्थान मैंने सुना है, मतलब चुना है, जोधपुर में, जो मैंने आपको बताया भी था। ओके। वहां पे मैं एक मीटिंग भी बुला रहा हूँ, फॉर्मल। ओके। और उस पे मेरी भारत जी से सहमति हो चुकी है, और आपके बारे में काफी लंबी चर्चा हुई। ओके। सत्य प्रकाश भारत जी, हाँ हाँ। वो हमारे इसके को ऑर्गेनाइजर हैं। ओके। ओके। तो हमने डिस्कस किया था कि हम मैथिली जी को जितनी देर वो अपना मतलब चाहे पहले से बता दें हमें, कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, मतलब जितनी देर भी आप पूरा, वो सब लोग जो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, ओके। और उसके बेसिस पे हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, कैसे हम इसको अपने मिशन से जोड़ के जगह जगह पे आपके फिर कार्यक्रम आपकी भी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान किए जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसके लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहूँगा। और ये जो 16, जी 17, जी। 18 जो भी आपने डेट कही है, मैं इसको, यदि आप इनको फॉर्मलाइज कर लेंगे तो मैं अपने कैलेंडर में उसको डाल दूंगा, जिससे मैं कहीं कमिटमेंट ना दे दूं, हाँ क्योंकि नहीं, वो मैं आपसे आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप जब हमें ये कंफर्म करेंगे तभी मैं इनको ये कोई त्योहार व्योहार तो बोलूंगा कि नहीं हम है इन तो। तारीखों पे? नहीं नहीं, त्योहार नहीं है जी, मतलब त्योहार नहीं मिसेज गुप्ता को आपत्ति तो नहीं होगी ना? मैं इसलिए पूछ रहा है। हूँ। फिर भी आप चेक कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो ये चल रहा है ना, टेंटेटिव डिस्कशन चल रहा है हमारा, हाँ, उसमें डिस्कशन में ही। मैं इसको चेक कर लूंगा। हाँ, मैं इसको चेक कर मतलब लूंगा। ये बात हुई थी कि भाई जितना टाइम उनको देना चाहिए, मतलब एक्सक्लूसिवली रहेगा, कि 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी जितना भी मैं टाइम है, अपनी उस तरफ समय से एक हम ऑफर सब और लोग दे दूं मिलके। क्या? जी जी मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं कि यदि जी हमें वेरियस टीम दे दी जाए तो आज जी। के परिस्थिति में भी इसे जमीन पर उतारा जा सकता है, लेकिन उसमें नहीं मेरी वो भूमिका करने वाली नहीं होगी, इंटीग्रेटर की होगी। बात समझ रहे हो ना? हम मैं समझ गया। मतलब उसमें जैसे अज्यूम करिए कि हम कहेंगे कि साहब हमें इतने एलिमेंट्स चाहिए, तो हर जी एलिमेंट की जी टीम अलग अलग रहेगी जो अपना काम करेगी। मैं उसको इंटीग्रेट करते हुए भारत सरकार के खजाने पे बिना एक पैसे के बोझ लाए उस चीज़ को ज़मीन पर उतार दूंगा। ये मेरी गारंटी है। जी जी। राइट राइट। क्योंकि इसमें जो है, जो अपन बीच में कल वृक्ष अकाउंट कह रहे हैं, जो पैसा आ रहा है वो तो वापस आ रहा है ना। तो वो पैसा हम हाँ कहीं से जी। किसी से भी ले लेंगे। हमारे जी ही जी जो जी। किसान हैं उन्हीं का एक बैंक बना देंगे। तो बिल्कुल मनी बिल्कुल। इज नॉट ए इशू। और चूंकि वो यस उनसे जो यस। अपन ले रहे हैं वो उनको वापस मिलने वाला है विथ इंटरेस्ट, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोगों जी को जी ट्रेनिंग देकर, संस्कार देकर, उनको टारगेटेड शिक्षा देकर, टेक्नोलॉजी और हुनर देकर, और वो भी मैं नहीं दूंगा, मैं आप में ही जो है ना जी जी। वॉलंटियर्स जिन्होंने इसमें काम किया है उनको एक थोड़ा सा कैप्सूल कोर्स देके उनसे वो काम कराऊंगा। मेरी भूमिका केवल राइट। एक इंटीग्रेटर की रहेगी। जी 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 क्योंकि मुझे ज़मीनी अनुभव नहीं है, उन्हें ज़मीनी अनुभव है। उन्हें पब्लिक जी से जी। बात करने का, उन्हें पब्लिक को जोड़ने का ज़मीनी अनुभव है। मैथिली शरण गुप्त तो एक कॉन्सेप्ट राइटर टाइप के हो गए हैं, और उन्होंने तो केवल डंडा जी चला है ज़िंदगी भर। और जी जी। चूंकि सत्ता में रहे हैं
शक्तियों से विद्यमान रहे हैं, तो जो उन्होंने सोचा वो हो गया। उन्होंने कहीं पे कोई जी इनफॉर्मल पावर का या सॉफ्ट पावर का यूज नहीं किया, उनके पास हार्ड पावर जी रहा है। जी जी जी। तो एक हार्ड पावर वाले से सॉफ्ट नेगोशिएशन, सॉफ्ट तरीके से बात करने की अपेक्षा करना, और आई वुड नॉट लाइक टू चेंज माई सेल्फ टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं चाहूंगा कि भाई यार जी उसमें दूसरे प्लेयर्स को रख दिया जाए ना, दोज हु कैन डू दैट जॉब मोर इफेक्टिवली देन मी। हाँ जी। नहीं, वो ऐसा करेंगे ना, अभी हमने हमारी चर्चा असल में चल रही है आपको लेके कई हम्म। ग्रुप्स में, हम्म। ऑलरेडी ये सब बातें चल रही हैं। ओके। तो हमारी अभी 5-6 लोगों की मीटिंग भी हुई थी पिछले हफ्ते ही, मतलब 3-4 दिन पहले ही। ओके। तो उसमें यही डिस्कशन हुआ कि हम पहले उनकी बात को हम्म। एक्सक्लूसिवली सुने, एक्सक्लूसिवली ठीक है। सभी लोग मिल के। ओके। और अगर वो बात समझ में आ जाए तो फिर हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि उनका भी कन्वीनियंस रहे और बाकी लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग अपन फिर दो काम उसको। कर सकते हैं, जैसे जनरली लोग बाग कहते हैं कि भाई इसे पहले करके देखो। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब इसको पहले करके दिखा दीजिए। तो मैंने उस पर विचार किया, तो मुझे लगा हाँ यार, तो ये डुएबल है ये तो। लेकिन मुझे ये बात भी समझ में आई है कि मैथिली गुप्त नहीं कर सकते हैं, और उसके कारण है कि जी आई जी एम हैंडीकैप्ड। क्यों हैंडीकैप्ड जी हूँ जी मैं? बिकॉज आई एम यूज टू ए हार्ड पावर, राइट। एक जी 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 अंग्रेजी साम्राज्य की सत्ता का जो लाटसाबी पावर है वो मेरे पास था, राइट। जी जी। तो आई एम मोस्ट इल सूटेड टू डू दैट जॉब विद द पब्लिक, राइट। तो राइट। हमें केवल उन लोगों को यूज करना है जिन्होंने इसी में महारत प्राप्त की है, और उनको उनकी लाइकिंग का जॉब देके वो काम अच्छे 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 करा लिया जाए। और चूंकि इसमें स्थायी धन की आवश्यकता नहीं है, तो जो लोग हमसे जुड़े होंगे उन्हीं का धन बैंक बना के पूल कर लेंगे और उनको ब्याज के सहित वापस कर देंगे। जी जी जी। तो ये वर्तमान समय में बिना शासकीय धन के, बिना शासकीय भूमि के, बिना उसके, इट इज़ 100% डूएबल। और उसमें वो सब एलिमेंट भी किए जा सकेंगे कि गौशालाएँ, वो सब एलिमेंट भी किया जा सकेगा कि हम पानी की हार्नेसिंग कैसे करेंगे, कैसे हम पेड़ों को 3 गुना करेंगे, कैसे हमारी नर्सरी होगी, कैसे हमारा गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे। तो वो सब चीज़ें जो है ना, आई वुड बी इन पोजिशन टू शोकेस इट विदाउट यूजिंग द गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट पावर। और जी जी। हम गवर्नमेंट की स्कीमों का यूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दैट कम्स विद द कैवियट। वहाँ बैठे हुए दुष्ट को तो शेयर चाहिए, आप बिल्कुल शेयर वाले गेम में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल। जी जी जी। बिकॉज दैट विल अफेक्ट योर ऑथेंटिसिटी। एंड वी यस वुड यस। नॉट लाइक टू गिव देम द पावर टू मेडिएट अननेसरी। साला उसमें उंगली डालने का उनको मौका क्यों दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा सोचना है। तो चूंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप इसको ग्राउंड पे कैसे करोगे, सिर्फ भाषण देकर लोगों को जोड़ना ही है। नो, इट इज़ डूएबल, बट आई वुड लाइक टू रीस्ट्रेस दिस पॉइंट। आई वुड नॉट बी ए डायरेक्ट इंटरफेस विद द पब्लिक बिकॉज आई एम नॉट सूटेड फॉर इट। जो मेरी कंडीशनिंग राइट। इतने सालों की है, उस कंडीशन में आई एम नॉट रियली कंडीशन टू ए पब्लिक मैन। नहीं, वो समझ गया। वो असल में इसी को मैं इसको दूसरे नाम से दे रहा हूँ। इसको हमने कहा कि लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बनाएंगे ना आपका। आप तो केवल भविष्य के जो लीडर्स हैं उनको तैयार करेंगे। नहीं, लीडर्स तैयार नहीं करेंगे, उनको असाइनमेंट देंगे, उस असाइनमेंट को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे ना। वही वही मेरा कहने का वही मतलब है कि मतलब वो उसको जो लीडर है तो। विद इन 3 years उसको जो है ना फ्लरिशिंग मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, तो जो जो आपके दिए हुए टास्क को जो इम्प्लीमेंट करके लाएंगे वही तो लीडर बनेंगे। हाँ 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 हाँ। और दे विल बी द भैया। पीपुल, जैसे अपन ने कहा ना कि अपन उन लोगों को इम्पैनल करेंगे, तो अपन उनको सच में इम्पैनल करेंगे जिन्होंने उसमें काम जी किया है, सो दैट जी दे जी। आर ऑलरेडी हैविंग, मतलब वो नौसिखिए नहीं है, उन्होंने तो जिंदगी लगा दी है। बस हाँ उनको जी हम जी अपने जी डायरेक्शन में कैसा करना है वो बता देंगे, बस हो गया, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ी है। जी और उसको जी उसको जी डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी कर देंगे। आजकल मैं डॉक्यूमेंट जी फॉर्म में करने का जो है ना थोड़ा बहुत अपने अभ्यास कर रहा हूँ, तो चीज़ों को थोड़ा बहुत टूटी फूटी। और आई वांट टू बी वेरी प्लेन एंड सिंपल इन माई भाषा। मैं जो है ना जी जी। विद्वानों वाली भाषा नहीं लिखना चाहता हूँ, इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट एकदम ठेठ भाषा में है।
बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आई डोंट वांट टू बी लुक सफिस्टिकेटेड। मैं अच्छी और फ्लावरी हाँ, हिंदी और फ्लावरी अंग्रेजी को यूज नहीं करना चाहता हूँ। आपकी वैसे अतुल भाई से फोन मतलब 1 to 1 बात हो पाई अभी तक? कभी नहीं हो पाई है? अरे बहुत लंबी बात हुई है, वो अपलोड भी है। अच्छा अच्छा, ओ आई सी। मैं तो बिना रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ ना। आई नो दैट। नहीं, उसका रीजन है कि देखो, जैसे मानो जी आपसे मैंने लंबी बात की, हम दो व्यक्तियों ने जी। इतने विषयों पे इतनी लंबी बात की है। ये एनर्जी है। यस लेट यस। लेट इट नॉट बी लॉस्ट। यदि हम और आप भी नहीं रहते हैं तो भी वो एनर्जी रहेगी कि अत्री साहब ने और मैसन गुप्त ने ये बातें की थी। जी जी जी। एंड दे विल बी अवेलेबल इन योर वॉइस एंड माई वॉइस। मतलब कोई थर्ड जी जी व्यक्ति जी। इमेजनरी नहीं लिख रहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ और वो लिख रहे हैं, या जो है महर्षि व्यास नहीं लिख रहे हैं उसे। जी 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 बात जी। समझ रहे हैं ना? इट इज कमिंग ओरिजिनली फ्रॉम आवर माउथ। यस यस, एब्सोल्युटली। है ना? अच्छा, आप कुछ जी जी। निवेदन करना चाह रहे थे, वो निवेदन आप प्लीज पुट अप द योर वट एवर यू वांट टू सजेस्ट। नहीं, कर दिया और मैंने तो कर दिया, वही टाइम का सेट कर हाँ रहा हाँ, था मैं। मैं टेंटेटिवली इट इज अप्रूव्ड। यदि कोई रिजर्वेशन होगा तो आई हाँ, विल कम टू यू। ठीक है ठीक यदि है कोई ठीक। हम रिजर्वेशन क्योंकि के फिर साथ मैं नहीं उसी आते हैं हिसाब तो से यू, बाकी सबको, आप कम्युनिकेट कर दीजिए। बाकी सब मैं कल मैसेज गुप्ता से पूछ लूंगा कि 16, आपने कौन सी तारीख बताई है मुझे? 16, 17, 18। 16, 17, 18। मैं कल मैडम गुप्ता से पूछ लूंगा कि उनको कोई, जी। मतलब उस समय कोई ऐसा वो तो नहीं है जिसमें कि आई एम रिक्वायर्ड। यस यस। तो जी 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 मतलब जी। बाकी तो हमारा ज़िंदगी इसीलिए है, तो कोई इशू नहीं बिल्कुल है ना? और आई एम इन जी हंड्रेड जी परसेंट एग्रीमेंट कि जिस जिस जी। फॉर्मेट में जहां आप कहेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो मैं इस डिटर्मिनेशन में हूं कि मैं उसे ज़मीन पे भी करके दिखाऊंगा। बस केवल राइट मेरी राइट। कंडीशन ये है कि आई विल नॉट बी द इंटरफेस बिकॉज आई डोंट हैव द स्किल टू बी हैविंग दैट। आई हैव नॉट होन्ड अप दैट जी स्किल। जी जी तो जी। मेरी भाषा आम आदमी को बड़ी कठोर लगेगी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं बल्कि आपके बारे में एक और सज्जन से बात कर रहा था आपकी जानकारी के लिए। उनका नाम है प्रोफेसर सुनील माहेश्वरी। ओके। मतलब मेरे तो खैर बड़े भाई की तरह हैं। मतलब मैं तो उनको कई मतलब उसमें देखता हूँ। हाँ हाँ। तो वो अभी आई एम अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। ओके। एक दिन मैं ऐसे ही चर्चा कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई मैं भी अब 1-2 साल में रिटायर होने वाला हूँ। हाँ हाँ। तो आई एम प्लानिंग फ्यू थिंग्स। हाँ हाँ। तो मैंने ये आपके बारे में उनसे चर्चा ये की थी। महेश्वरी वही है क्या जो गीता पे बहुत वो देते हैं भाषण? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है वही इनके है। बारे में मुझे इनके मित्र एक बता रहे थे, अनिल गुप्ता करके हैं। तो वो इनके साथ आईआईएम में प्रोफेसर रहे, आईआईएम अहमदाबाद में रहे हैं। आईआईटी में भी प्रोफेसर रहे अनिल और गुप्ता की तो अहमदाबाद बात नहीं में कर भी रहे आप? रहे। हाँ। प्रोफेसर अनिल गुप्ता की तो बात नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। ये मध्य प्रदेश कैडर के ही आईपीएस ऑफिसर हैं। अच्छा ना, ये कोई और है फिर। वो प्रोफेसर अनिल गुप्ता भी हैं मेरे, वो तो मेरे भी बड़े गुरु रहे हैं खैर। अच्छा, ओके ओके ओके। ही नहीं नहीं, इज ही इज फाउंडर एन चेयरमैन ऑफ। आईपीएस ऑफिसर। ही इज जूनियर कलीग, माय जूनियर कलीग। अच्छा जी, नहीं नहीं, ये है वही प्रोफेसर सुनील माहेश्वरी सेम है। लेकिन प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। कलाम साहब के साथ मिलकर उन्होंने वो फाउंड किया था, बहुत अच्छा चल रहा है। तो अपन यदि वो एग्री करते हैं अनिल गुप्ता जी, तो उनको भी साथ में ले लेंगे। नहीं, उनकी तो काफी उम्र हो गई। मैंने सुनील माहेश्वरी जी से कहा था। ओके ओके। नहीं नहीं, मैं तो आपकी अपन बात कराऊंगा देखिए उनसे। देखिए, उनकी उम्र हो गई तो अपन उनके पास चलेंगे ना, क्या दिक्कत है? हाँ, वो कर सकते हैं। वो फिर वो मतलब उनसे उनकी टाइम लेके उनकी मैं बात कर उनसे लूंगा। अपन अपने आइडिया शेयर करके उनका व्यू तो ले ही सकते हैं, यदि नथिंग एल्स। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, जी जी मतलब देखो, बेसिकली ये सीड्स है जो कहीं से आपके पास आए हैं, और मैं इसका सोर्स कॉस्मिक मानता हूँ। जी 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 क्योंकि ये बताइए, एक पुलिस वाले को, डंडे छाप पुलिस वाले को इतनी सारी चीज़ों पे ये कहाँ से ज्ञान आ रहा है? जी जी जी। और वो ज्ञान भी फ्यूचरिस्टिक है। बिल्कुल वो बिल्कुल। आज की प्रोसेसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन। जी एंड जी आज की प्रोसेसेस से हम अपने आप को बांध भी नहीं रहे हैं। हम जो आज की प्रोसेसेस हैं उसके बंधन से बाहर हैं। वी विल रीडिजाइन अवर ओन बिल्कुल। प्रोसेसेस, जी जी जी। चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो।
जी क्योंकि वो जो इंटरनेशनल प्रोसेसेस हैं वही तो हमारे एक्सप्लॉइटेशन का आधार है। यही जी कारण जी जी है कि हमने एक जो राष्ट्रीय संपदा और भारत विकास निधि, जिसको हमने नया नाम आजकल हम आज़ाद हिंद रुपया कहने लगे हैं, और वो 1 रुपया जो है वो 1 सोने के जो है सिक्के के बराबर होगा, इट मीन्स लगभग 1 लाख रुपए का होगा। तो ये सब चीज़ें हम जी। कह रहे हैं, राइट। तो ये बड़े बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट हैं। ये यस यस। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को बाईपास करने के मॉडल हैं। जी क्योंकि जी देखिए, जी आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप ओवरनाइट इंटरनेशनल प्रोसेसेस को चेंज कर ले जाएं। तो जी जी हमें जी। ज़रूरत नहीं है। हमें अपने काम के लिए हमने एक इंटरनल जो है वो पैदा कर दिया। हमने कहा कि भाई, आपको धन जो है चाहिए एसेट बनाने के लिए। हमने कहा जो हम एसेट बनाएंगे वो भी तो धन ही है ना, बस हम उसको पहले बिल्कुल बिल्कुल। एडवांस में क्रिएट कर देते हैं। यदि आपने एक जी जी। हॉस्पिटल बनाया तो वो एक एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एसेट, जितनी हमने एसेट क्रिएट की उतना धन क्रिएट कर लिया, बस इतना ही तो जी किया जी है। तो हमने धन के अभाव को खत्म कर दिया, जी जी। राइट। अच्छा, अब यदि हम ये राइट करते राइट। तो अदरवाइज जो है, इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में आज का रुपया ही बना रहेगा। इसलिए हाँ हम जी। जो भारत विकास निधि का आज़ाद हिंद रुपया, इट इज़ आवर इंटरनल मनी and it will be a digital राइट। money. It will be the moment we will be approving our राष्ट्रीय संपदा, this money will be create. हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, मालूम नहीं आपसे शेयर किया कि नहीं किया। कुछ एक दो किया डॉक्यूमेंट है अभी किया हमने है। बनाए हैं। एक तो राष्ट्रीय संपदा का बनाया है, एक प्रशासकीय व्यवस्था कैसी होगी उसका बनाया है। मैं ये दो जी डॉक्यूमेंट आपसे मेरे ख्याल से अभी तत्काल ही शेयर कर लेता हूँ, जी 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 क्योंकि ये अभी रिसेंटली बनाए हैं, तो मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर हमने आपसे शेयर किए हैं कि नहीं किए हैं, जी जी है जी ना। तो जी। चलिए अत्री साहब, नाइस टॉकिंग टू यू सर, वंडरफुल, प्लेजर इज माइन ऑलवेज। हाँ, मुझे टॉकिंग देखो, टू यू गिव्स मी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड होप। मुझे लगता है कि कोई शक्ति करा रही है। मतलब जी जी आई वुड नॉट लाइक टू टेक क्रेडिट कि मैं कर रहा हूँ। जी 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 आज मेरे एक आईपीएस ऑफिसर से मैं मिलने गया था, तो उसने उसने मुझसे पूछा कि सर आपका वो चल रहा है क्या। तो मैंने कहा जी यार, अब ये इनवॉलंटरी एक्ट हो गया है। जैसे सांस चलती जी है तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जी जैसे खाना खाते हैं तो वो पचता है तो अपने आप ही पचता है। तो जी हमारे जी। शरीर में अधिकांश एक्टिविटी इनवॉलंटरी हो रही हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई हम्म, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। मैंने कहा जी ये जी जी। हमारा एक्शन भी कुछ इनवॉलंटरी हो गया, हमारा तो इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। राइट राइट। जी जी जी। तो वो सो बड़े नाइस। वो हंसने लगे मेरी बात पे। तो बोले सर आपका जी हर बात के कहने का तरीका एकदम अलग रहता है। जी। चलिए, तो अत्री साहब, मेरे ख्याल से अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। ठीक है साहब, और थैंक यू वेरी मच, ये सो नाइस ऑफ यू। और कल जो है, अब लगभग टेंटेटिवली तो मान लीजिए कि मुझे डेट में कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ आई जी डोंट जी कम जी। बैक, इसका मतलब है कि आई एम फाइन विद दिस, ओके ओके, है ना। ग्रेट ग्रेट। राइट, थैंक यू। ठीक है। ओके, ओके, नमस्कार। सो नाइस ऑफ यू, थैंक नमस्कार, यू, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट।